हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने अबिलियन ग्रुप के बारे में जाना था कि अबिलियन ग्रुप कैसे हम चेक करेंगे बाय डेफिनेशन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को अबिलियन एंड नॉन अबिलियन की कैटेगरी में हमने रखा था। ठीक है। तो आज भी सेम टास्क है हमारा, बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइक्लिक ग्रुप। तो चलिए डिफाइन करते हैं साइक्लिक ग्रुप आपका होता क्या है। ओके। तो a group G is said to be cyclic group if there exists an element A such that every element of G is generated by A। ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप क्या है कि अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ग्रुप में कि G को मैं इस एलिमेंट से जनरेट कर सकूं, और इस जनरेट का मतलब क्या है, इसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट आएंगे एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। तो जनरेटिंग का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया था जब हमने डायहेड्रल ग्रुप की बात करी थी। तो जनरेटिंग सेट का मतलब क्या होता है, तो अगर यही ग्रुप आपका सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया ग्रुप का, लेट्स से y बिलोंग्स टू g, अगर मैं ग्रुप के हर एक एलिमेंट को इस a की हेल्प से बना पाया कुछ पावर करके, दैट मीन्स टू से whatever y we choose inside g, अगर हम y को कुछ इस प्रकार का लिख दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, जो कि किससे जनरेट होगा, इस a से जनरेट होगा। और इस a को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है जनरेटर। ठीक है। राइट। तो ये हमने डिफाइन कर लिया साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। यहीं से हम एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इफ a इज जनरेटर ऑफ g, देन इसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है। अगर ए हमारा जनरेटर है जी का, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है। ये बहुत बेसिक सा प्रूफ है। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ही हमें दिख रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है। राइट। तो अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं इस ग्रुप को जनरेट कर सकूं, तो देन वी आर डन, ये हमारा साइक्लिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा z है वो सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट n इंटू वन एंड n बिलोंग्स टू z। और ये एक्चुअल में क्या सेट है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स ही है। देखो पूरा पूरा इंटीजर्स का सेट मैंने जनरेट कर दिया है। राइट। तो हमारे पास इसको भी समझना है, ये जो a टू दी पावर n है इसका मतलब क्या है, a इंटू a, ये कुछ ऐसे ऑपरेट हो रहा है, यस और नो। और यहाँ पे जो डॉट्स हैं ये हमारे क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का जब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन बात कर रहे हो एडिशन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस a एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ये कुछ n इंटू ए टाइप का बनेगा एडिशन के केस में। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो वही मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 3 को बनाना है, तो 3 को मैं 1 की हेल्प से बना सकता हूँ, 1 को 3 टाइम ऐड कर दो। ठीक है। मुझे -3 को बनाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, -1 -1 -1। ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको इसी फॉर्मेशन में लिखना है, माइनस को यहाँ पे रखा 1 + 1 + 1। तो यानी कि मैं इस 1 की हेल्प से इसको बना सकता हूँ। ठीक है। तो आई होप जनरेटिंग का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारे पास जो जेड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है। मोरेवर अगर मैं यहाँ पे a को -1 ले लूँ, तो तब भी आप पूरा पूरा जेड बना सकते हैं इससे। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 जनरेटर देखने को मिल रहे हैं, 1 और -1। ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट लो आप जो ना तो 1 हो और ना ही -1 हो, क्या आप उस एलिमेंट से इस जेड को जनरेट कर सकते हैं, नहीं। जैसे a को आपने 2 लिया, तो इस 2 से जनरेटेड होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स टू से यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू एन, एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा,
2z आएगा, इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। तो यानी कि ऑड इंटीजर्स को ये सेट बना 2 से बना नहीं पाओगे, यानी जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ये क्या हमारा क्या हुआ, नॉट जनरेटर ऑफ जेट। ओके ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में कितने जनरेटर्स मिले, एग्जैक्टली 2 मिले। नेक्स्ट जो हमारे पास ये फैक्ट था जो बाय डेफिनेशन आया था, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है तो वी कांट से ए इज जनरेटर ऑफ जी। हमने जस्ट अभी देखा है सेट ऑफ इंटीजर्स में 2 का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है, जो कि किसके इक्वल है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल। बट यहाँ पे 2 जनरेटर नहीं है। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इस फैक्ट का वो पावरफुल होगा, इट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नॉट नेगेशन। ओके, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलेगा यहाँ से, अगर किसी भी ग्रुप में आपको ये पता चल जाए कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, तो भाई ये जो ए है वो कभी भी इस ए का जनरेटर नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर जनरेटर है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कभी भी उस ग्रुप का जनरेटर नहीं बनेगा। दैट मीन्स टू से उससे आप ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे और सिंपली नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करें कि ये जो हमने अभी फैक्ट लिखा था ये प्रूफ हो जाए। तो दिस इज ट्रू अगर मैं जी पे कंडीशन इम्पोज कर दूं, जी इज फाइनाइट ग्रुप। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, तो इस केस में ए आपका जनरेटर होगा। मोरेओवर वी कैन से जी इज साइक्लिक। इस फैक्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर जी डॉट कोई भी मेरा ग्रुप है, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी such that order of A equals to order of G, it will implies that G is generated by A. Moreover, we can say G is cyclic. तो भाई क्या केस मिला, अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, आपको चेक करना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, तो आपको ये देखना है क्या उसके पास ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल कोई एलिमेंट है। अगर मिल गया देन जी साइक्लिक। ये हमारी कंडीशन होती है फाइनाइट ग्रुप के लिए। ठीक है, जैसे कि फाइनाइट ग्रुप हमारे पास क्या था, मैंने Z6 Zn की बात करी, तो पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ Z6। क्या ये साइक्लिक है, मैंने एक एलिमेंट 1 उठाया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 6, विच इज इक्वल टू Z6 के ऑर्डर के, यानी कि Z6 साइक्लिक हो गया। एंड जनरलाइजेशन में आप Zn को भी साइक्लिक लिख सकते हैं बिकॉज a इक्वल टू 1 यहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर ऑफ a यहाँ पे क्या होगा n, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Zn। तो बाय अबव फैक्ट और थ्योरम वी कैन से Zn इज साइक्लिक, राइट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब बात करते हैं कि Zn में क्या मैं जनरेटर्स को काउंट कर सकता हूं, Zn में क्या मैं जनरेटर्स को काउंट कर सकता हूं, उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया लाइक से Z10। ठीक है, तो अगर A इसका जनरेटर है, इफ A इज जनरेटर ऑफ G और G यहाँ पे क्या है Z10, तो बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ Z10 वो 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे करना क्या है, अगर A जनरेटर है Z10 में तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, Z10 हुआ। और आपको पता है Z10 में 10 ऑर्डर के एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हो, बिकॉज यहाँ पे जो जनरेटर्स हैं वो नथिंग बट आपके 10 ऑर्डर के एलिमेंट ही तो हैं Z10 में, जस्ट जो फैक्ट मैंने अभी लिखा है, जो थ्योरम मैंने लिखा है। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के, इफ D डिवाइड्स n द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन Zn वो कितने होते हैं 5D, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 510 विच इज नथिंग बट 4। तो Z10 के पास कितने जनरेटर्स मिले, मुझे 4 मिल गए। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं Zn में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो जाएंगे, ऑयलर 5 फंक्शन, और ये मैंने कैलकुलेशन करना आपको बताया है। अब बात करते हैं, ये तो हुई काउंटिंग की बात, क्या आप उस एक्चुअल में उस जनरेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, अगर हमारे पास A बिलोंग्स टू Zn है और उसका GCD n के साथ 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या होगा n, और वी कैन से ए इज जनरेटर। तो मतलब अगर आपको जनरेटर्स देखना है वो कौन सा है, लाइक हमें Z10 की ही बात करें तो मुझे देखना है टोटल तो कितने हो गए 4, वो कौन कौन से हैं, तो आपने क्या देखना है 10 के साथ जिन जिन एलिमेंट का ऑर्डर जीसीडी सॉरी 1 आ जाएगा वो हमारा क्या होगा ए इज जनरेटर। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए की चॉइस क्या है यहाँ से 1 है, 3 है, 7 है, 9 है। तो ये 4 एलिमेंट होंगे जिससे आप पूरे Z10 को जनरेट कर सकते हो, और यही फैक्ट आप किसी भी ZN के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग कितनी हुई यहाँ पे ऑयलर 5 फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबिलियन होगा, बट कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू होगा। तो कौन यहाँ से थ्योरम आ रहा है, एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी अबिलियन। इफ जी साइक्लिक तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और अबिलियन के लिए मुझे क्या करना है, कोई भी 2 ऑर्बिटरी एलिमेंट लेने हैं, उनको कम्यूट करके दिखाना है। तो मैंने एक x लिया, अगर x बिलोंग्स टू g है तो x कुछ a टू द पावर n होगा, y बिलोंग्स टू g है तो y सम a टू द पावर m होगा, n और m आपके इंटीजर्स हैं, मैंने इनका प्रोडक्ट करा एक्स वाई का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर ऐड हो जाएंगी। n और m इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आपका कॉमटेटिव ग्रुप होता है यानी अबिलियन ग्रुप होता है, तो n प्लस m को m प्लस n लिख सकता हूँ, फिर पावर को अलग अलग कर देंगे, एंड दिस इज नथिंग बट वाई एक्स। तो सिंपल सा प्रूफ है। तो हमने क्या देखा, एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी अबिलियन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, हमने K4 के बारे में जाना था, क्लाइंट्स ग्रुप, ये आपका क्या था, ये आपका अबिलियन ग्रुप था, राइट, बट ये साइक्लिक नहीं है। वाई, क्योंकि अभी मैंने देखा है फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक कब होगा, जब उसमें उतने ही ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट हो जितना ग्रुप का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 4 है, बट यहाँ पे एलिमेंट के ऑर्डर कितने हैं, मैक्सिमम 2 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं यहाँ पे। तो K4 आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया है, राइट। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये है अगर कोई स्टेटमेंट P है वो इंप्लाई कर रहा है Q को, तो माइनस क्यू इंप्लाई करेगा माइनस पी को। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, पी था साइक्लिक, और यहाँ पे क्या था, ये था बिलियन, यही तो कंडीशन थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, माइनस क्यू का मतलब नॉट अ बिलियन इम्प्लाइज नॉट साइक्लिक। ठीक है, ये हमारे पास कहानी आई। तो हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव का यूज कर सकते हैं। देखो, जितने भी हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होंगे वो कभी भी साइक्लिक नहीं होंगे। जैसे हमने Q4 को देखा था, Q4 आपका नॉन अबिलियन था, तो हम बाय कॉन्ट्रापोजिटिव कह सकते हैं इट इज नॉट साइक्लिक। S3 भी नॉन अबिलियन था, तो ये नॉन साइक्लिक हो जाएगा। DN n बिगर देन 3 के लिए लास्ट लेक्चर में देखा नॉन अबिलियन आया था, तो ये हमारा नॉन साइक्लिक हो जाएगा। SN n बिगर देन 3 के लिए नॉन अबिलियन था, तो ये नॉन साइक्लिक हो जाएगा। D3 क्रॉस S4, तो हमने जब प्रोडक्ट ग्रुप की बात करी थी G1 क्रॉस G2, तो ये अबिलियन कब थे, जब आपके G1 भी अबिलियन था और G2 भी अबिलियन था। इफ एंड ओनली हमने फैक्ट देखा था, राइट। तो यहाँ पे D3 S4 दोनों नॉन अबिलियन है, तो दैट्स वाई ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास फैक्ट है ये बहुत पावरफुल है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोडक्ट ग्रुप की बात करी थी, अगर G1 G2 अबिलियन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अबिलियन होगा, एंड कन्वर्सली। अब क्वेश्चन ये है कि अगर G1 G2 साइक्लिक हैं, क्या उनके क्रॉस प्रोडक्ट को आप साइक्लिक बोल सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने G को Z2 लिया, G2 को भी Z2 लिया, बोथ आर साइक्लिक बिकॉज Zn इज साइक्लिक, अभी प्रूफ किया है। G1 क्रॉस G2 क्या होगा आपका, Z2 क्रॉस Z2, और ये आपका साइक्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे पॉज करना है और थिंक करना है, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 4 है, बट इसके जो एलिमेंट हैं लाइक 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इन सब के ऑर्डर भाई 2 हैं। इस ग्रुप में 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन निकालते हैं क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं रिगार्डिंग साइक्लिक ग्रुप। अगर ग्रुप साइक्लिक है एंड ए इज अ जनरेटर ऑफ जी,
तो जो उसका इनवर्स होगा उससे भी आप ग्रुप को जनरेट कर सकते हो। तो प्रूफ करते हैं। इफ जी इज जनरेटेड बाई ए, तो बाय डेफिनेशन में इसको ये लिख सकता हूँ। इफ एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स कुछ ऐसा होगा दिखने में बाय डेफिनेशन, और वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, तो वाई को मैंने एक्स इनवर्स लिया है और वी कैन से वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं इसको ए टू द पावर एन टू माइनस वन लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पावर माइनस वन। तो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, ये कितने टाइम है, ये n टाइम्स है, ये भी कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो मैं ए इनवर्स की पावर n लिख सकता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यही मैंने यहाँ पे कहानी की है। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई, हमने ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया था, उसको मैंने ए इनवर्स की हेल्प से बना दिया। दैट मीन्स टू से जी इज जनरेटेड बाई ए इनवर्स। ओके, जैसे कि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में बात करी थी, जेड इज जनरेटेड बाई वन, एंड वन का इनवर्स क्या है, वन का इनवर्स वन है। इसमें तो सेम ही होगा कहानी। जैसे कि हम जेड टेन में बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए को मैंने वन पिक करा, तो जेड टेन इज जनरेटेड बाई वन, ये हमने अभी देखा था। तो वन का इनवर्स क्या है यहाँ पे, नाइन है, तो जेड टेन इज ऑल्सो जनरेटेड बाई नाइन। अभी मैंने प्रूव भी किया था कि ये जो जेड ये नाइन है ना, ये इसका जनरेटर बना था, अभी जस्ट काउंटिंग की थी। ओके, तो ये हमें कंक्लूजन मिला। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, अगर कोई भी ग्रुप मैं आपको दूं, उसका ऑर्डर प्राइम हो, तो जी ऑलवेज साइक्लिक नेचर का होगा, साइक्लिक होगा। दैट मीन्स टू से इन सब फैक्ट का आपने यूज करना है, ठीक है। अभी जैसे जैसे जो फैक्ट इकट्ठा होंगे वो बाद में क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएंगे। तो कहीं पे अगर प्राइम ऑर्डर दिख जाए तो ग्रुप साइक्लिक होगा। प्रूफ कर लेते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ से कितने होंगे, या तो वन होगा या पी होगा। वन एंड पी ही चॉइस है कि नहीं है, क्योंकि प्राइम के डिविजर्स दो ही हैं, या तो वन डिवाइड करेगा प्राइम इटसेल्फ नंबर। और एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, एक ऑर्डर के तो एक ही एलिमेंट होते हैं, जो कि आइडेंटिटी होती है आपकी। तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे ग्रुप में, जो आप जो ऑर्डर ऑफ पी के एलिमेंट हैं, जिनका ऑर्डर पी है, तो ये कितने बचेंगे, पी माइनस वन। और प्राइम नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर यूनिक फाइनाइट है, आपको इसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं, पी ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं। वो कितने मिल रहे हैं आपको, पी माइनस वन। हमें तो एटलीस्ट वन ही चाहिए था। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा है, जी मस्ट बी साइक्लिक। अभी मैंने प्रूव किया था जस्ट फर्स्ट स्लाइड पे ही, कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट आपको मिल जाए ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, देन वो ग्रुप आपका साइक्लिक होने वाला है। इनफाइनाइट केस में ऐसा नहीं आप बोल सकते, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे ऑर्डर के ग्रुप होंगे, वो आपके साइक्लिक होने वाले हैं, राइट। और ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो बहुत पावरफुल फैक्ट है यहाँ पे। इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया जाए, तो वो आइसोमॉर्फिक टू जेड होगा। दैट मीन्स टू से उसकी सारी प्रॉपर्टीज जेड के इक्वल होंगी, और वी कैन से उसका आंसर हम जेड को मान के कर सकते हैं, बिकॉज इसकी सारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी सेम होंगी जेड के। अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आपको दिया जाए, दुनिया में जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो आइसोमॉर्फिक टू जेडन होंगे, यानी कि उनकी शक्लें जेडन की जैसी होंगी, एल्जेब्राइकली वो सेम होंगे, यानी कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज एल्जेब्राइकली जेडन के सेम होंगी। तो आप उसका आंसर जेडन मान के कर सकते हैं। अब इस आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है उसको समझ लो थोड़ा सा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है, कोई भी मैप हमारे पास G1 से G2, वो आइसो कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी इफ फाइव इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू, एंड सेकंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे। फाइव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब क्या है भाई, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मतलब कोई भी एलिमेंट मैं लूं ए एंड बी विच इज मेंबर ऑफ G1, तो फाई ए डॉट बी करने पे आपका फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी आ जाए, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। अब ए और बी एलिमेंट G1 के हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा होगा,
बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G1। मैं जब आइसोमॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगा तब वहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात बाद में करूंगा, क्योंकि जस्ट मुझे डेफिनेशन बताना है और उसको प्रूव करना है यहाँ पे। और फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी किसके एलिमेंट है? G2 वाले के, तो यहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा? ऑफ G2। तो ऐसी कोई भी मैप जो इन सर्टेन कंडीशन को होल्ड कर दे वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। एंड अगर आपको कोई ऐसा आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, इफ देयर एग्जिस्ट फाई आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन G1 एंड G2, तो ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं? आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। इन दिस केस वी से G1 and G2 both are isomorphic, that means to say इनकी सारी algebraic प्रॉपर्टी सेम होंगी, राइट? तो चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिखने में ऐसा होगा, बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं, राइट? कुछ इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, जस्ट सिंपल मैप डिफाइन कर रहा हूं। देखो जी आपका क्या है? एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो यहाँ पे a⁻0, a इनवर्स, a-2 ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, a⁻1, a² एंड सो ऑन। ये जी है विच इज जनरेटेड बाय ए। और यहाँ मुझे जेड के साथ कोई आइसोमॉर्फिज्म सर्च करनी है, तो यहाँ पे 0, -1, -2 ऐसा एलिमेंट है, 1, 2 ऐसा एलिमेंट है। यहाँ से यहाँ तक मुझे एक फंक्शन चाहिए फी। तो बेस्ट वे क्या है इस फंक्शन को सर्च करने का? जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो एलिमेंट को देख के बनाते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे मैप कर दूं, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे मैप कर दूं, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे मैप कर दूं एंड सो ऑन, तो यहाँ से क्लियरली एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं a⁻r टाइप के एलिमेंट को कहाँ पे सेंड कर दूं? r पे सेंड कर दूं, दैट मीन्स टू से मैं एक फाई बना लूं G2Z फी ऑफ a⁻r इक्वल टू r। तो ये क्या है? यहां से ग्राफ से क्लियर हो रहा है, इट इज 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है और यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्री इमेज मिल रहा है, यानी कि ऑन 2 है। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को देखते हैं, तो फाई ऑफ a⁻r a⁻s मैंने दो एलिमेंट लिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a⁻r प्लस s, पावर ऐड हो जाएंगी और अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये किस पे सेंड करेगा? r प्लस s। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फी ऑफ r प्लस फी ऑफ s। यहाँ पे ऑपरेशन किसका था? ग्रुप का G का, और यहाँ पे ऑपरेशन किसका है? सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो सारी कंडीशन होल्ड हो गई जो मैंने अभी लिखा था, यानी कि ये 1 1 ऑन 2 एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? G इज आइसोमॉर्फिक टू Z। और G क्या था आपका? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो दुनिया के जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो Z के आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे आइसोमॉर्फिक टू क्या होंगे? वो आइसोमॉर्फिक टू Zn होंगे। तो सेम प्रूफ यहाँ पे है, सेम मैप यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है? तो हिंट आपके लिए यही है। तो सेम मैप a⁻r इक्वल टू r, लाइक इफ G इज जनरेटेड बाई a और लेट सपोज फाइनाइट है तो कार्डिनल Tn मान लो, तो यहाँ पे क्या है? Zn। तो यहाँ से आप लिंक बना सकते हैं ऐसे करके ना, तो सेम मैप ये वर्क कर जाएगा। आप इसको ट्राई करेंगे प्रूफ करने का, ठीक है? अभी हमने एक फैक्ट देखा था कि भाई फैक्ट हमारे पास क्या था? अगर हमारे पास Zn है, Zm है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? साइक्लिक है। इनका मैं प्रोडक्ट करूं Zn क्रॉस Zm, तो क्वेश्चन ये है क्या ये साइक्लिक होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या ये साइक्लिक होंगे? ये बोथ क्या है? ये साइक्लिक है। तो क्या इनका प्रोडक्ट साइक्लिक होगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे n को मैंने 2 ले लिया, m को मैंने 2 ले लिया, तो Z2 क्रॉस Z2 निकल के आया। ये आपका क्या है? अबिलियन तो है बट नॉट साइक्लिक, ठीक है? तो हमने देखा कि प्रोडक्ट Zn क्रॉस Zn का नीड नॉट बी साइक्लिक। ऐसी कोई कंडीशन इंपोज कर दें कि ये साइक्लिक हो जाए। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लूं कि भाई n और m का GCD 1 हो जाए, तो इट विल इंप्लाइज दैट Zn क्रॉस Zm ये क्या होगा?
साइक्लिक होगा। और अभी हमने देखा था अगर ये साइक्लिक है तो दुनिया के जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप होंगे वो आइसोमॉर्फिक टू जेडन होंगे। जेडन इस सेंस में कि एन कोई भी नंबर है, हम मान के चल रहे हैं इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेडन। और यहाँ पे ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, इसका ऑर्डर कितना है, इफ यू टेक इसके ऑर्डर की बात करूं तो एम एन है, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फैक्ट, इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन जेड एम एन। ठीक है, तो कंडीशन ये है, ये इन जनरल ट्रू नहीं है। इफ वी इम्पोज द कंडीशन then we say Zn cross Zn cross Zm must be cyclic and it is isomorphic to Zmn। like जैसे हमने बात करी Z2 cross Z3 की, तो ये आपके पास क्या है GCD1 है, तो ये Z6 के जैसा ही है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 और ये साइक्लिक होगा। Z2 cross Z4 क्या ये साइक्लिक होगा, दिस इज नॉट साइक्लिक बिकॉज 2 एंड 4 का GCD यहाँ पे कितना है 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारा नॉन साइक्लिक नेचर का है। अबिलियन तो ये होगा बिकॉज अगर G1 G2 अबिलियन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अबिलियन होगा। तो देखो एक और काउंटर आपको मिल गया जो ग्रुप अबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। जैसे हमने भी फैक्ट प्रूफ करा था, एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी अबिलियन बट एवरी अबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप, राइट। तो ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, तो ये साइक्लिक तभी होगा जब GCD 1 होगा, मोरेवर Zm क्रॉस Zn आइसोमॉर्फिक टू Zmn हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जिनका ऑर्डर PQ है, P लेस देन Q है और ये दोनों क्या है आप में प्राइम है, इनका मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इनके प्रूफ की हम डिस्कशन करते हैं जब हम साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ते हैं, बट मुझे साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी इकट्ठा करनी है तो मैंने इनको यहाँ पे डिस्कस कराया। ठीक है, एंड मोरेवर एक कंडीशन लग जाए इफ P डज नॉट डिवाइड Q-1, तो ये जो G होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होंगे Zn के, तो यहाँ पे n नंबर क्या है PQ है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा PQ का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ग्रुप ऐसा टाइप का है तो ये क्या हो जाएगा साइक्लिक। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या है आपका 15 ले लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 7, तो ये P हो गया ये Q हो गया और P लेस देन Q है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि भाई 3 आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, सॉरी इट इज 5 ना, ये डिवाइड नहीं कर रहा है 5 - 1 को, ये कंडीशन भी होल्ड हो गई, तो यानी कि ये क्या होगा G इज साइक्लिक और वी कैन से G इज आइसोमॉर्फिक टू Z15, क्योंकि जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो आइसोमॉर्फिक टू Zn होंगे। तो जितने भी ऑर्डर हैं दुनिया में 15 ऑर्डर के वो आपके साइक्लिक हैं ऑलवेज। ठीक है, 35 की बात कर लो, यहां से क्या मिलेगा 5 into 7 एंड 5 डजंट डिवाइड 7 - 1, तो 35 ऑर्डर का क्या होगा साइक्लिक होगा, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन और लगा रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर PQ है, P लेस देन Q है और दोनों यहाँ पे प्राइम है, P एंड Q यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है। ओके, बट अब की बार अगर P डिवाइड कर जाए Q-1 के, तो यहां से आपको दो चॉइस मिलती हैं। दो चॉइस का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। ये वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्रुप आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, और उनका नेचर कैसा होगा, या तो PQ के आइसोमॉर्फिक होंगे या आपको कोई एक नॉन अबिलियन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन पे मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा भी टफ टास्क है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो PQ ऑर्डर का इन जनरल आप गूगलिंग कर सकते हो, वहां से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे आई है। ठीक है, ओके, तो मैं इसका डीप वर्जन में नहीं जा रहा हूँ, तो आप इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके आप सर्च कर सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ये कैसे आया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बेस है तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, बट ये है कि ये फैक्ट या तो आपको ZPQ देगा या फिर कोई नॉन अबिलियन ग्रुप देगा। और इसका नेचर कैसा होगा, कुछ कुछ डिहाइड्रल ग्रुप टाइप का होगा, यानी कि ये ग्रुप कैसा होगा नॉन अबिलियन, x टू द पावर i, y टू द पावर j, x की पावर p करने पे आइडेंटिटी आएगा, y टू द पावर q करने पे आइडेंटिटी आएगा, x y नॉट इक्वल टू y x नेचर का होगा, वेयर i बिलोंग्स टू
0 to p minus 1 and j belong running between 0 to q minus 1। ये पावर एक्सीड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है पावर एक्सीड करने पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर p करने पे आइडेंटिटी, तो जैसे ही पावर एक्सीड करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा और यू कैन से एलिमेंट रिपीटेशन में आ जाएंगे, तो ये कंडीशन इसलिए लगाई, सेम लाइक जैसे डायहेड्रल ग्रुप में करा था। ठीक है, तो इस चीज का मतलब समझते हैं कि ये देयर एग्जिस्ट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बोला था इफ G1 आइसोमॉर्फिक टू G2, तो ये तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब ये होगा कि अगर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर ना हुई तो ये क्या होंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक नेचर के होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, अगर ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो एल्जेब्रिकली सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, अगर एक भी प्रॉपर्टी मिस हो गई, मैं कंट्रापोजिटिव यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो वो आपके क्या होंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, हमने लिया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 21, ऑर्डर ऑफ जी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, पी लेस देन क्यू का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है 5 माइनस 1 को, तो इसके पास क्या चॉइस होंगी, या तो जी आपका Z10 हो सकता है, और ये इसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आइसोमॉर्फिज्म टेबल बनाऊंगा, वो काफी हेल्पफुल होती है जब आप एग्जाम की क्वेश्चन करते हो। और ये कैसे पता लगेगा कि हमने हमने कौन सी आइसोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर के साथ जाना है, वो एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा कंडीशन दे के रखता है। ठीक है, बट यहाँ से फाइनली ये है कि इसकी शक्लें दो टाइप की होंगी, या तो ये होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से देखूं p इक्वल्स टू 2 है और q इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, x टू द पावर i y टू द पावर j, एक्स स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी, y टू द पावर 5 करने पे आइडेंटिटी, एंड एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स। अगर आप ध्यान से देखो ये आपका डायहेड्रल ग्रुप ही है, कौन सा है, इट इज नथिंग बट D5। तो यानी सी मुझे यहाँ पे क्या नेचर मिला है कि जी मेरा भाई या तो Z10 हो सकता है या मेरा D5 हो सकता है। तो देखो इस केस में कई बार तो आपको डायहेड्रल ग्रुप ही मिल जाएगा, बट जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, यहाँ पे 3 इंटू 7 है, 3 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 1 को, तो यहां से क्या होगा जी, या तो आपका Z21 होगा, राइट, या फिर आपका क्या होगा, यहां से एनालिसिस कैसे करोगे, ये आपका कोई नॉन अबिलियन होगा। ठीक है, वो कैसा होगा उसकी कंस्ट्रक्शन मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि वो कैसा होगा, बट एनालिसिस यहां से आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब मैंने लिखा था कि अगर P इंटू क्यू है, सर्टेन कंडीशन होल्ड हो रही है लाइक P डिवाइड क्यू माइनस 1, तो देर एग्जिस्ट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तो देखो यहाँ पे कितने ग्रुप मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक ही नॉन अबिलियन नेचर का मिल रहा है, और इन दोनों का नेचर क्या है, सेम नहीं है, ये साइक्लिक नेचर का है, ये नॉन साइक्लिक नेचर का है, तो ये आपस में क्या हुए, नॉन आइसोमॉर्फिक। जैसे हमने Z10 को लिया, D10 को लिया, ये कहानी आगे जाके समझोगे आप और बेटर वे में जब मैं होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की बात करूंगा। तो यहाँ पे साइक्लिक नेचर का है, ये नॉन साइक्लिक नेचर का है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है, तो 10 ऑर्डर के आपको कितने ग्रुप मिल गए, 2 मिल गए, उनका नेचर कैसा है, नॉन आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीजें बेटर में क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और फैक्ट आपके लिए लेके आऊंगा साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को लेके, और वहां पे एक आइसोमॉर्फिज्म टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपने ट्राई करना है। होमवर्क नंबर 1, आपने चेक करना है Q प्लस इज साइक्लिक, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, Z क्रॉस Z इज साइक्लिक। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जांपल को डिस्कस करता हूं मैं, देन फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन और है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस इज साइक्लिक। सेकंड क्वेश्चन, एक मैंने ग्रुप बनाया था
एस ऑफ एन, लाइक ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। यहाँ पे वो सारे फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, विच इज बाइजेक्टिव। क्या ये साइक्लिक होगा? या फिर मैं इन जनरली बात कर लूं, एस ऑफ जी ओ, वेयर एफ जी टू जी इज बाइजेक्टिव। यहां पे इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं और ये बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है? कंपोजिशन मैप के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है। वेयर जी इज नॉन एम्प्टी सेट, एनी सेट, इट कुड बी इनफाइनाइट, फाइनाइट, एनीथिंग, इट कुड बी अनकाउंटेबल एज वेल, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करते हैं, क्या ये साइक्लिक होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉज लेना है एंड खुद इनके आंसर सर्च करने हैं, ठीक है। अभी मैं इनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको लाइक जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो टेक ए पॉज देयर एंड थिंक अबाउट इट, इनका आंसर क्या होगा। तो होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, इनके बारे में थिंक करना है। अब मैंने बताया था इस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की पूरी कहानी, इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है। अगर मैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? 2 है। दैट मीन्स टू से कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, इवन अनकाउंटेबल है। और फर्स्ट फैक्ट हमने क्या लिखा था, इफ जी इज जनरेटर तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी देन ए इज नॉट जनरेटर ऑफ जी। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है, जो कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अबिलियन तो है, ये आपका क्या है? नॉन साइक्लिक, राइट। और मैंने आपको काफी एग्जांपल ऐसे करा दिए हैं कि अबिलियन तो होता है बट साइक्लिक नहीं है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने K4 लिया। यहाँ पे इसकी बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ किया था, ये आपका क्या था? नॉन अबिलियन। नॉन अबिलियन किसको इंप्लाई करेगा? नॉन साइक्लिक। वाई? जस्ट कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करना है। एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी अबिलियन, नॉट अबिलियन इंप्लाइज नॉट साइक्लिक। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। और ये भी इन जनरल ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं जी को एनी रख लूं तो इसी में आ गया, यस और नो। बट इफ वी टेक जी का कार्डिनलिटी अगर मैं 1 रखूं या फिर मैं 2 रखूं, इस केस में साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ग्रुप का ऑर्डर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर मैं जी की कार्डिनलिटी 2 रखूं तो यहाँ पे एस ऑफ जी का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 1 1 1 2 फंक्शन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ऐसे तो 4 बनेंगे, बट यहाँ पे 2 बनेंगे। और 2 ऑर्डर क्या है आपका? प्राइम है। प्राइम ऑर्डर के क्या मिलेंगे आपको? ऑलवेज साइक्लिक मिलेंगे। बट लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव किया था, अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ जी बिगर देन 3 ले लूं तो इस केस में इसका नेचर क्या मिलता है? नॉन अबिलियन, राइट। और नॉन अबिलियन है तो क्या होगा? इट इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो आई होप साइक्लिक ग्रुप की कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, कैसे डेफिनेशन बेस वर्क कर रहे हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताई हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सब का एक आइसोमॉर्फिज्म टेबल बनाऊंगा जो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। देन वी विल स्टार्ट सब ग्रुप, और सब ग्रुप में हम बेसिकली बाय डेफिनेशन वर्क करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि सब ग्रुप का रिलेशन एलिमेंट के साथ देखेंगे, और वहां पे एक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि साइक्लिक नेचर में होंगे सब ग्रुप, वो सारी प्रॉपर्टीज काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो सब ग्रुप पे 2 लेक्चर्स आपके लगेंगे। फर्स्ट हम बाय डेफिनेशन वर्क करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन देखेंगे जो आपका सब ग्रुप बनेगा। दैट मीन्स टू से कि वो साइक्लिक नेचर का होगा या किस कैटेगरी का होगा। जब ये एनालिसिस कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। तो आपके 2 लेक्चर होंगे नेक्स्ट, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।